नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया को गिरफ्तार करने की मांग भजनलाल सरकार से कर ली। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता इन बजरी माफियाओं से मिले जुले हैं, नार्को टेस्ट करवाए सीबीआई। राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ हुई सीबीआई कार्रवाई का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थन किया है। बेनीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पिछली सरकार के वक्त से ही इस बजरी माफिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन पूर्व सरकारों की सांठगांठ की वजह से तब इस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि धरातल पर भी इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही बजरी माफिया का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, तभी इस बजरी माफिया और इनसे मिले राजनेताओं और आला अफसरों की हकीकत जनता को पता चलेगी। बेनीवाल ने कहा कि एमआरएस ग्रुप की आड़ में राजस्थान में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बजरी से लेकर जमीनों में सरकार को अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। इस बजरी माफिया ने राजस्थान में 12 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एमआरएस ग्रुप के मालिक के नाम मुकदमा दर्ज है। इसलिए अब मेरी प्रदेश की भजनलाल सरकार से ये मांग है कि इस ग्रुप के खिलाफ राजस्थान में भी जितने भी मामले दर्ज हुए उनकी भी जांच की जाए। इस ग्रुप के मालिक से पुलिस थाने में बुलाकर पूछताछ हो, ताकि पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय मिल सके। ऐसे में बेनीवाल ने भजनलाल सरकार से बड़ी मांग की। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा कि एमआरएस ग्रुप के मालिक और उसके पार्टनर्स का नार्को टेस्ट किया जाए, ताकि ये पता चले कि इस बजरी के खेल में कौन कौन राजनेता और बड़ा अधिकारी इनका पार्टनर है। सीबीआई को ये भी पता करना चाहिए कि आखिर उनके पार्टनर ने सुसाइड क्यों किया था। अगर यह सब हुआ तभी इसकी हकीकत का सरकार को पता चल सकेगा। लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए अगर सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो उसे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि इससे पहले ईडी ने भी इस तरह की कार्रवाई की थी, लेकिन कार्रवाई की जानकारी बहुत पहले ही एमआरएस ग्रुप के मालिक को पता चल गया। बेनीवाल ने कहा कि आज भी इस तरह सीबीआई की रेड हो रही है। वहीं दूसरी ओर बजरी माफी अपने फेसबुक अकाउंट पर लिख रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इतना बड़ा दुस्साहस इन माफियाओं का हो रहा है कि सरकार भी अब इनके आगे छोटी सी दिखने लगी। उन्होंने कहा कि सरकार में बजरी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने से बड़े बड़े लोगों को डर लगता था, लेकिन कुछ लोग जो इन नहीं डरते थे उन्हें बजरी माफिया द्वारा लाखों रुपए देकर चुप करा दिया जाता था। ऐसे में अब उन सब का पर्दाफाश होना बेहद ज़रूरी है, तभी राजस्थान में बजरी माफिया पर अंकुश लगेगा और आम जनता को बढ़ी हुई बजरी की रेट से राहत मिल सकेगी। ऐसे में बेनीवाल ने भजनलाल सरकार से बड़ी मांग की है। धन्यवाद।